डॉल्फिन फुटवेयर्स, बदलते चलने का अंदाज, सर्वकोण रखे सब कंट्रोल में। सोफिया एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक मुशायरे का आयोजन मुस्तफाबाद इलाके में किया गया। डीजी उर्दू के प्रोड्यूसर खालिद आजमी के सम्मान में आयोजित इस मुशायरे में मुमताज खादिक की पुस्तक अंतमन से का विमोचन भी किया गया। इस मौके पर दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाकिर खान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और अध्यक्षता मशहूर शायर अरशद नदीम द्वारा की गई। इसके अलावा प्रमुख समाज सेवी व पूर्व पार्षद मास्टर शेर मोहम्मद, फेस ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी, समाज सेवी हाजी सलीम शाहिद, शायर कमर अंजुम आदि विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मंच का संचालन दानिश अयूबी द्वारा किया गया। आइए आज मुस्तफाबाद में सोफिया एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक तकरीब मुशायरा जनाब खालिद आजमी साहब के एजाज़ में एक मुशायरे का इनकाद किया गया। आइए जानते हैं खालिद आजमी साहब से इस मुशायरे के मुतालिक कि वो क्या सोचते हैं मुशायरे के बाद। देखिए, मुशायरा आपने मंसूब किया एजाज़ से, सोफिया एनजीओ का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुशायरा तो उसके हर शेर एजाज़ होते हैं, कोई शायर के एजाज़ में नहीं हो सकता, बल्कि शायरी के एजाज़ में हुआ है। लेकिन फिर भी हम शुक्रगुजार हैं सोफिया एनजीओ का और दानिश अयूबी साहब के और सुहेल सैफी साहब के। एक शानदार मुशायरा, ज़माने के बाद जो लॉकडाउन के बाद एक माहौल बना हुआ था कि हर एक शहर में दहशत है और मातम है, अगर मकान से निकलो तो बहुत जोखम है, और तमाम खल्क का इसको इमाम कहते हैं। हर एक वबा पे है गालिब नस्ल आदम है। आज नस्ल आदम ने दिखाया है कि वबा को हंसते हंसते हम उसको पार कर सकते हैं। आज इस मुशायरे में अंतर मन से किताब का रस्म इजरा हुआ, जिसके लेखक हैं मुमताज़ सादिक साहब। आइए मुमताज़ सादिक साहब से बात करते हैं। ये प्रोग्राम में आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी किताब का जो है सही मूल्यांकन भी किया है लोगों ने, और बाकी बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात भी हुई और ऑर्गेनाइज भी ठीक तरीके से किया गया इस प्रोग्राम को। और बहुत अच्छी मतलब खुशी का मुकाम ये रहा कि इस तरह के जो है प्रोग्राम होने चाहिए। इनसे जो है आपस में मुलाकात होती है और तबादला ख्याल जो चलता है तो उससे बड़ी जो है जानकारी होती है। आइए बात करते हैं सुहेल सैफी साहब के, जो सोफिया एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन हैं, और इन्हीं के तवज्जुह से ये मुशायरा यहाँ मुनक़िद हुआ। तो जो आज का जो मुशायरा था वो हम लोगों ने अच्छे तरीके से किया और दानिश अयूबी साहब का उसमें बहुत सहयोग रहा, और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में भी इस तरह के मुशायरे और इस तरह की नशिस्त हम करते रहें। और मुल्क में रहते हैं तहजीब बचाने वाले, मुल्क में रहते हैं तहजीब बचाने वाले, खुद ही मिट जाएंगे उर्दू को मिटाने वाले, और जान देकर भी बचाते रहेंगे उर्दू को जब तक जिंदा है कैफी के घर, जब तक जिंदा है कैफी के घर जान देकर भी बचाते रहेंगे। कि उनकी नजर में जब से मैं शहकार हो गया, कबीर बागने से अच्छा किसी ने बात की जाए। उनकी नजर में जब से मैं शहकार हो गया, हर शख्स मेरे फल का खरीदार हो गया। उनकी नजर में जब से मैं शहकार हो गया, हर शख्स मेरे फल का खरीदार हो गया। एक बार उसने क्या मुझे यूसुफ से कह दिया, एक बार उसने क्या मुझे यूसुफ से कह दिया, मेरा मोहल्ला मिस्र का बाजार, आओ गजल को अपनी नई बात पे लिखे, आओ गजल को अपनी नई बात पे लिखे। अब दास्ताने शीरियों पर हाथ छोड़कर, अब दास्ताने शीरियों पर हाथ छोड़कर अशफाक के भगत के ख्यालात पे। मेरे बूढ़े बाबा है और घर में मेरी अम्मा है, मैं उनका एक सहारा था, उनकी आंखों का तारा था। एक रोज मैं अपने काम से था, शायद अपने अंजाम पे था। एक भीड़ वहां से गुजरी थी जो दिखती भोली भाली थी, जिसके हाथों में बैनर थे, चेहरे कुछ उनके मुस्तर थे। मैंने पूछा कि कौन हो तुम, क्यों इतना बेचैन हो तुम? वो बोले हिंदुस्तानी है और पूरे हिंदुस्तानी है। कानून में लाया है जो फर्क दिलों में लाया है,
साबित तुमको करना होगा कि तुम भी हिंदुस्तानी हो। मैं बोला ये क्या बात हुई, मैं भी तो हिंदुस्तानी हूँ और पूरा हिंदुस्तानी हूँ, सदियों से हूँ आबाद यहाँ है, दफन मेरे अजदाद यहाँ, साबित मैं क्यों करने जाऊँ कि मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। जिंदाबाद। उस भीड़ भी अपने साथ में था, एक बैनर मेरे हाथ में था, उस भीड़ के अपने साथ में था, एक बैनर मेरे हाथ में था। पुलिस ने हमको रोका था, आगे जाने से टूका था। कुछ लोग तभी ऐसे आए जो हाथों में पत्थर लाए, वो दंगा करने आए थे, वो नफरत करने आए थे। मुझे जैसों को धक्का देके उन लोगों ने पत्थर फेंके। अफरा तफरी का आलम था, माहौल वहां का बरहम था, गोली चलने की आवाजें आती थी मेरे कानों में। ये बिल्कुल ऐसा मंजर था जो सुनते थे इंसानों में। बंदूक से गोली आई, मेरे सीने से टकराई, बैनर हाथों से छूट गया, रिश्ता सांसों से टूट गया। मेरे बाबा का क्या होगा, मेरी अम्मा का क्या होगा। दफन हूं अपनी मिट्टी में, मैं जन्मा था जिस मिट्टी में, माँ के आंचल में खुशबू थी, है वतन की जो इस मिट्टी में। कागज मेरी सच्चाई का क्या तुम मुझसे मांगोगे, जब दर्द गिरेगी तुम पर भी उस रोज हिदायत जाओगे। अफसोस नहीं मुझको इसका, मैं वक्त से पहले बीत गया, तुम कब्र में मेरी लिख देना, वो हार गए मैं जीत गया। उसने हंस कर जो परेशान किया है वादा, वो तेरी नींद पे शबनम भी हो सकता है। क्या कहना, नींद पे शकुन का जवाब नहीं। ग्लोबल वार्मिंग पे बहुत सारे लोगों ने शेयर किया, काफी कोशिश। अरे देहरादून भी लगा कुछ ऐसी चली है चालें, कुछ ऐसी चली है चालें, अब दिसंबर में मेरी आँखों में जो शबनम है तेरी यादों की, मेरी आँखों में जो शबनम है तेरी यादों की, गौर से देख मेरा खून भी हो सकता है, इंसाफ का खून भी हो सकता है। कि कब तक ये लोग मेरा तमस्कुर उड़ाएंगे, कब तक ये लोग मेरा तमस्कुर उड़ाएंगे, ये आपके हुबाब है, खुद भूल जाएंगे। कब तक ये लोग मेरा तमस्कुर उड़ाएंगे, ये आपके हुबाब है, खुद भूल जाएंगे। लोगों के तल्ख लहजे का शिकवा न कीजिए, लोगों के तल्ख लहजे का शिकवा न कीजिए। देरी पे देर होंगे तो पत्थर भी आएगा। लोगों के तल्ख लहजे का शिकवा न कीजिए, देरी पे देर होंगे तो पत्थर भी आएंगे। तो ये रोज समाज फरमाए डॉक्टर मुस्ताद साहब की सरपरस्ती हमेशा हासिल रहती है मुझे, और ये तमाम पूरे हिंदुस्तान के लोगों को इज्जत तो नवाजते हैं, मुझे भी नवाजते हैं। मैं इनका बेहद ममनून हूँ कि मेरी हमेशा सरपरस्ती करते हैं। और उनके मुशायरे साल में 2 मुशायरे आप कराते हैं, जिसमें मुझे बराबर शरीक रखते हैं, मुझे आज दूसरे तरक्की इस तरह तेरी जिया बारी हुई। अरे भाई तरक्की इस तरह तेरी जिया बारी हुई, आदमी को आदमी कहने में दुश्वारी है। तरक्की इस तरह तेरी जिया बारी हुई,
आदमी को आदमी कहने में दुश्वारी हुई और फूल से नाजुक कहा जाता है बेटी को, मगर फूल से नाजुक कहा जाता है, फूल से नाजुक कहा जाता है बेटी को, मगर हम गरीबों के लिए पत्थर से भी भारी हुई। हम गरीबों के लिए पत्थर से भी भारी हुई और हम फकीरों के लिए सारा जहां अपना जहां। हम फकीरों के लिए सारा जहां अपना जहां, बादशाहों के लिए 2 गज ज़मीन भारी हुई। जब सिखाया तुझे रब ने कुरान को, देख पढ़ और समझ सूरह रहमान को, जिंदगी दे के पहले बयां कर दिया नेमतें क्या क्या बख्शी हैं इंसान को। कौन सी रब की नेमत को झुठलाएगा, कौन सी रब की नेमत को झुठलाएगा। फूल की खुशबुओं से चमन भर दिए, झाड़ियां पेड़ पौधे शिफा कर दिए, सब धरती पे फैला दिया आसमां, लाल मरजान वाले समंदर दिए। कौन सी रब की नेमत को झुठलाएगा। चल रहा बिन रुके जिंदगी का सफर, चल रहा बिन रुके जिंदगी का सफर, रात के बाद दिन और शामों सहर। ये मुअत्तर हवाएं, ये आबे रवा, हस्ब मामूल चलते हैं शम्सो कमर। कौन सी रब की नेमत को झुठलाएगा, कौन सी रब की नेमत को झुठलाएगा। मोमिनों के लिए खुद है मुंतजर, नेक अमाल कर और गुनाहों से डर। है तराजू तेरे हाथ में वक्त की, कह दिया तेरे रब ने कि इंसाफ कर। कौन सी रब की नेमत को झुठलाएगा, कौन सी रब की नेमत को झुठलाएगा। और आखिरी बंद है इसका कि क्या तेरी इब्तदा, क्या तेरी इंतहा, क्या तेरी इब्तदा, क्या तेरी इंतहा। है सभी कुछ फना तेरे रब के सिवा। देख कुरान में तेरे रब ने कहा, नेकियां ही है बस नेकियों का सिला। कौन सी रब की नेमत को झुठलाएगा।